किचन फॉर डायबिटिक्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं। पालक का सेवन प्रतिदिन करने से डायबिटीज़ कंट्रोल में होता है, लेकिन प्रतिदिन सब्जी के रूप में ही नहीं खा सकते, तो आप किसी और रूप में भी इसे ले सकते हैं। चलिए, आज मैं मेरे किचन में बना रही हूँ पालक पराठा, पालक लच्छा पराठा और पालक फुल्का भी बनाना बताऊँगी। साथ ही आपको इसके फ़ायदे भी जानने को मिलेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप प्रीमेच्योर एजिंग से परेशान हैं और सूजन से परेशान हैं तो आपको पालक का सेवन करने से इससे छुटकारा मिलेगा। पालक पराठा बनाने के मैं 2 इजी प्रोसेस बताऊंगी। आपको जो प्रोसेस अच्छा लगा आप उसी से आप पराठा बना सकते हैं। चलिए पहले प्रोसेस की ओर चलते हैं। मैं यहाँ फ्रेश पालक का उपयोग कर रही हूँ। इसे मैं दोनों हिस्सों में बांट रही हूँ। मैं दोनों प्रोसेस के लिए 2 अलग कर रही हूँ। एक प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ इसे डंडी से अलग कर लिया है। दूसरे प्रोसेस के लिए मैं वैसा ही ले रही हूँ। डंडी से अलग करे गए हुए पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश करके इसे बारीक में चॉप कर रख लिया है। डंडी को नहीं निकाला तो यहाँ पे रोटी बनने में बहुत दिक्कत होगी। मैं यहाँ 1 कटोरी गेहूं के आटे का उपयोग कर रही हूँ। गेहूं के आटे का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 70, यानी कि हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। इसीलिए मैं यहाँ 2 कटोरी पालक ले रही हूँ। देखिए, इसे भी मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। कटोरी में ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए पालक को। पालक का ग्लिसेमिक इंडेक्स है अराउंड 15। इसका रेशियो हमें हमेशा 1:2 ही लेना है, क्योंकि हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड से लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड को मिक्स कर अगर हम ले रहे हैं तो आपका बैलेंस्ड डाइट बना हुआ रहेगा। डायबिटिक पेशेंट्स गेहूं के आटे की रोटी को ना ले, उसके साथ पालक या कॉलीफ्लावर या ब्रोकोली ऐसे कुछ वेजिटेबल्स के साथ ही इसे ले। चना पराठा, गोभी पराठा भी ले सकते हैं, मगर हमेशा रेशियो का ध्यान रखें। ये हमेशा 1:2 रेशियो ही रहना चाहिए। इसमें मैं 1 चम्मच नमक और 1 छोटा सा अदरक के पीस को कद्दूकस कर ले रही हूँ। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरे को हाथ से इस तरीके से मसल कर डालने से इसमें फ्लेवर आएगा, इसीलिए मैं हाथ से इस तरीके से मसल कर डाल रही हूँ। इसे हमें हाथ से अच्छे से मिक्स करना होगा। पूरे मसालों को हमें इस तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड करना होगा। ऑयल को ऐड करने की वजह से आपका पराठा एकदम सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा पानी को ऐड करते हुए हमें थोड़ा सख्त आटा बनाना होगा। चपाती के आटे से थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। इसमें हमने अदरक और ज़ीरे का उपयोग किया है, इसकी वजह से पराठा थोड़ा मसालेदार बनेगा। चाहो तो आप इसमें थोड़ा हरी मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। आटे को ढककर 20 मिनट के लिए रखेंगे। जब तक आटा सेट हो जाएगा तब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। रोटी बनाने के लिए पहले हम तवा गरम कर लेते हैं। त्रिकोण रोटी बनाने का प्रोसेस बताऊंगी, चलिए देखते हैं। आटे में से हम थोड़ा आटा तोड़ लेंगे, उसे हमें एक लोई बनाकर तैयार करना होगा। सूखे आटे को छिड़कते हुए हमें गोल रोटी को बेलने के बाद इस पे हमें ऑयल को स्प्रेड करना होगा। इस पे हमें सूखे आटे को छिड़कना चाहिए। इसे हमें आधी रोटी में फोल्ड कर लेना होगा। इस आधी रोटी पे फिर से ऑयल और सूखे आटे को स्प्रेड करना होगा। फिर से हमें आधे में फोल्ड करना चाहिए। अब ये देखने में ट्रायंगल शेप की लगेगी। हमें शेप को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। इसी शेप में हमें सूखे आटे को स्प्रेड करते हुए बेलना होगा। तवा गरम हो चुका है, हम इस पर इस रोटी को डालेंगे। इस पर हल्के से हमें बबल्स आने लगेंगे, इसका मतलब है पीछे से वो पक चुका है। इसे हम टर्न ले सकते हैं। स्वादिष्ट खाना खाने का तो हर किसी का मन करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे मक्खन का उपयोग कर रही हूँ। मक्खन में 90% ऑफ वाटर होता है और 10% ही ऑयल होता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स ही नहीं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं वह सभी मक्खन का उपयोग कर सकते हैं। इस त्रिकोण रोटी में इसमें लेयर्स आपको आसानी से दिखने लगेंगे। पराठा चाहो तो गोल भी बना सकते हैं या चौकोर या त्रिकोण कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ 1 कप आटे में 3 पराठा बना चुकी हूँ। पराठा थोड़ा मोटा होता है, मोटा रहने से ही इसका स्वाद आएगा और ये पराठे को हमें हमेशा दही से लेने की वजह से इसका स्वाद दुगना होगा। दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक दही लिपिड लेवल को कम करने में मदद करती है, जो डायबिटिक के मरीजों के लिए दिल की बीमारी का खतरा पैदा कर सकता है।
चलिए पालक पराठा बनाने का दूसरी प्रोसेस की ओर चलती है। इस प्रोसेस भी बहुत आसान है। मैंने यहाँ आधा चम्मच ऑलिव ऑयल को लेकर पूरा पैन स्प्रेड किया है। इसमें मैंने पालक को धोकर इसमें डाला है। इसमें 1 चम्मच नमक को ऐड कर रही हूँ। इसे हमें ढककर रखना होगा। 3 मिनट के बाद अब हम इसे निकालेंगे तो इसमें पानी पूरा छूटने लगेगा। इस पालक को ठंडा होने के बाद हमें मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करते हुए इसमें हमें थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक के पेस्ट को ऐड करना चाहिए। जो पानी बचा हुआ रहेगा पैन में उसे भी हमें इसमें ऐड करना होगा। इसमें हरा धनिया को ऐड करने की वजह से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए मैं इसमें हरा धनिया को भी ऐड कर रही हूँ। पालक पेस्ट सॉफ्ट होना चाहिए। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में हमें थोड़ा नमक को भी ऐड करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी नमक को बॉईल करते वक्त डाला था, इसीलिए अब हमें थोड़ा सा नमक को ऐड करना होगा। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना होगा। मैं यहाँ 1 कप यानी कि 150 ग्राम गेहूं का आटा ले रही हूँ। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप गेहूं का आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दुगनी सब्ज़ी का इस्तेमाल करनी चाहिए। आप वाइट राइस के बदले गेहूं की रोटी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं के आटे का ग्लिसेमिक इंडेक्स राइस के ग्लिसेमिक इंडेक्स से बहुत कम होता है। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए उसी पानी से हमें इस आटे को गूंदना होगा। पराठा थोड़ा आप क्रिस्पी चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन के आटे को भी ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट तक हमें अच्छे से इसे गूंदना चाहिए। गूंदने के बाद 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रखना होगा। पहले पैन को गर्म करने के लिए रखते हैं। हल्के से ऑयल को हाथ पे स्प्रेड करते हुए हमें एक लोली को लेना चाहिए। इस आटे को हमें हल्के से कटोरी के शेप में लाते हुए इसमें 1 और 2 ड्रॉप्स ऑयल को ऐड करते हुए इसमें सूखे आटे को ऐड करके हमें इस कटोरी को पूरा पैक करना चाहिए। फिर से हमें इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे राउंड शेप देना होगा। आप चाहे तो छोटा या बड़ा, त्रिकोण या चौकोर कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ आपको चौकोर शेप में बनाना बताऊँगी। चौकोर रोटी बनाने के लिए मैंने रोटी पर ऑलिव ऑयल को स्प्रेड किया है। हल्के से उस पर सूखा आटे को भी स्प्रेड कर रही हूँ। फिर से हमें दोनों ओर से इस तरीके से फोल्ड करना होगा। फिर से इस पर ऑयल और सूखे आटे को स्प्रेड करना चाहिए। अब हमें इसी आकार में रोटी को पूरा बेलना होगा। चौकोर रोटी बन चुकी है। इसे अब हम तवा गर्म हो चुका है उस पर डालते हैं। इस तरीके से हाथ से हमें हल्का सा मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद इसे हम टर्न लेना होगा। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। चाहो तो आप यहाँ ऑलिव ऑयल या सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो यहाँ मक्खन को लगा रही हूँ। आप फ्रेश मक्खन का उपयोग कर रहे हैं तो आपका पराठा एकदम बहुत टेस्टी बनेगा। आपको इसके फ़ायदे जानकर अच्छा लग रहा है और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। यहाँ अब हम पालक का फुलका बना रहे हैं। इसी तरीके से इसे भी सेकना चाहिए। एक साइड को होने के बाद दूसरी साइड को सेकते हुए इसे कपड़े की मदद से, इस तरीके से कॉटन क्लॉथ की मदद से इसे हमें सेकना होगा। ये पालक फुलका भी बहुत टेस्टी बनेगा। इसी डो से हम लच्छा पराठा बनाने का प्रोसेस भी देखते हैं। रोटी को बेलने के बाद इस पे मैंने ऑलिव ऑयल को स्प्रेड किया है। उस पर फिर से मैंने सूखे आटे को भी स्प्रेड किया है। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना चाहिए, एक आगे और एक पीछे। इसी तरीके से मैं जैसे बता रही हूँ उसी तरीके से फोल्ड करना होगा। इसे हमें सर्किल में लाने के लिए रोल करना चाहिए। इसका एक कोना अंदर जाएगा, दूसरे कोने को हम नीचे की ओर करके प्रेस करना होगा। इस पर हमें सूखे आटे को डालकर हमें इसे अच्छे से बेलना होगा। लच्छा पराठा तो थोड़ा मोटा ही अच्छा लगेगा, इसीलिए हमें इसे थोड़ा मोटा ही बेलना होगा। पैन गरम हो चुका है, चलिए इसे हम पैन पर डालते हैं। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इस पर घी का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए पालक के कुछ और फ़ायदे जानते हैं। पालक में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। पालक में बहुत कम मात्रा में कैलोरीज होते हैं, इसीलिए ये शुगर को कंट्रोल रखने में मददगार साबित हो चुका है। इसका सेवन रोज़ाना करने से शरीर में आयरन और प्रोटीन की कमी को भी पूरा करता है। पालक का सेवन प्रतिदिन करने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है और यह हड्डी और दिल को भी तंदुरुस्त रखता है।
इसमें विटामिन ए, सी और के अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। विटामिन सी के कारण स्किन में ग्लो लाता है और प्रीमेच्योर एजिंग को होने नहीं देता है। विटामिन ए के कारण एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन नहीं होने देते हैं। आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक पालक डायबिटिक मरीजों के लिए सुपर फूड है। आपको इसके फ़ायदे जानकर अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक बटन है, प्लीज़ लाइक करिए। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जितने भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए और उन्हें डायबिटिक कंट्रोल करने में उनकी मदद करिए।